अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाज आराई का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस हफ्ते के इख्तिताम तक जो सबसे अहम खबर थी वो ये थी कि अब कौमी असम्बली में जो हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज हम इस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ कल यानी पीर से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान किस तरह बनाया है और किस तरह ये जो हफ्ता है वो गुजरेगा। आज हम कोशिश करेंगे कि एक मुख्तसर जो हमारा वक्त है उसमें तमाम मौज़ूआत हैं उनका अहाता कर दिया जाए, लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई वो ये थी कि कौमी असम्बली में हिज़्ब मुखालिफ की जो जमातें हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किस तरह आयद की गई है आज मैं उस सिलसिले में आपको बताता हूँ। गुज़िश्ता साल यानी 2020 में मार्च के बाद जैसे ही कोविड पाकिस्तान आया था तो उस सिलसिले में कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास होते थे वो 1-2 माह तो उनके अंदर ताख़ीर हो गई। उसके बाद कुछ SOPs बनाई गई क्योंकि बजट भी आना था और बजट के बगैर जो है मुल्क का नज़्म व नस्क चल नहीं सकता। और जो दूसरा इशू था वो ये था कि पार्लिमानी जो साल होता है उसके दिन भी पूरे करने होते हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन के साथ हुकूमत ने मिलकर एक SOPs तय की और कौमी असम्बली का जो 342 का ऐवान है उसमें नशस्तें कम कर दी गई। तमाम अरकान को कहा गया कि वो मास्क और फेस शील्ड जो है वो पहन कर आ जाएं। इसके साथ साथ जो विजिटर गैलरी थी उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी मेहमान का जो दाखिला था वो बंद कर दिया गया। खुद सहाफ़ी जो कौमी असम्बली की कार्रवाई कवर करते हैं उनके लिए भी SOPs तय की गई और इनको 3 हिस्सों में टोटल जो सहाफ़ियों की स्ट्रेंथ थी बांट दिया गया। तकरीबन कोई 1/3 जो है वो एक दिन अगर कवर करती तो दूसरे दिन दूसरे दोस्त आ जाते और इसी तरह तीसरे दिन तीसरे दोस्त आते। तो वो तमाम जो ये सारे दोस्त थे एक दूसरे की इसलिए भी मदद करते रहे खबर शेयरिंग में ताकि कोविड से भी बचा जा सके और जो SOPs हैं उस पर भी अमल हो। इन ही दिनों में जो पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 है और उसके बिल्कुल राइट साइड पर जो है वो मीडिया कॉर्नर बना हुआ है। अपोजिशन की या हुकूमत की जितनी भी जमातें होती हैं वो क्या करती हैं कि किसी भी मामले पर हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को रद्द अमल देना हो या हिज़्ब इक़्तिदार को हुकूमत मुखालिफ जमातों के ख़िलाफ़ रद्द अमल देना हो तो उस मीडिया कॉर्नर पर आते हैं और वहाँ अपने जो है रद्द अमल वो देते हैं। लेकिन ये जो कोविड का मामला था तो उसमें जहाँ विजिटर्स और दीगर लोगों का दाखिला रोक दिया गया था, उसके साथ साथ जो कैमरा मैन थे यानी निजी जो मीडिया था उसका दाखिला भी बंद कर दिया गया। तो वहाँ कोई कैमरा वगैरह नहीं होता था और उसके नतीजे में हिज़्ब मुखालिफ की जो जमातें थीं उनके लिए मसाइल पैदा हो गए कि वो किस तरह जो है अपना रद्द अमल दें, क्योंकि गेट नंबर 1 पर इजाफी जो सहाफ़ी थे या कैमरा मैन थे वो न होने की वजह से इन जमातों को ये परेशानी थी कि वो अपना मौक़िफ़ किस तरह कैमरा के सामने रखें क्योंकि वहाँ कैमरा है नहीं। और अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी रिकॉर्डिंग हो जाए तो इतनी ज़्यादा तादाद में सहाफ़ियों के लिए भी पाबंदियाँ थी, वो भी नहीं आ सकते थे। तो ये बड़े मसाइल थे। लेकिन इस दौरान हुकूमत ने अपने लिए एक जो नया तरीका निकाला वो बड़ा खूबसूरत था। वो ये था कि इसी मीडिया कॉर्नर के अंदर एक वज़ीर जो है वो आता, डाइस के ऊपर खड़ा होता, सामने सिर्फ एक कैमरा के और कुछ भी नहीं होता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, बोले जाता और उसके नतीजे में जो देखने वाले हैं उसे तो ऐसा लगता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा के बिल्कुल जो है वो सामने सहाफ़ी बैठे हुए हैं,
लेकिन क्योंकि जो वज़रा हैं उन्हें ये बड़ा हुनर आता है, कमाल की उन्हें कारीगरी अब आ गई है, तो वो इस तरह का जेस्चर देने में भी कामयाब हो जाते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पीटीवी उसे लाइव दिखाता और हुकूमत की जानिब से निजी मीडिया को ये मैसेज भेज दिया जाता कि फ़लाँ वज़ीर फ़लाँ वक्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसे पीटीवी ऑन एयर करेगा और वो पीटीवी से क्लीन फीड मिल जाती और वहाँ से वो लाइव कट होकर तमाम मीडिया चैनल्स पर भी आ जाता। हुकूमत के लिए ये आसानी थी, लेकिन अब इशू ये होगा कि अपोजिशन की जमातें क्या करें। उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो उनकी मसावत बिल्डिंग वगैरह है, शहर के दरमियान है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ हो जाती। इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो है वो भी कर लेते, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इशू ये था कि उनका जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है, जो हाल ही में उसका क़याम अमल में लाया गया, वो चट्ठा बख्तावर के करीब था, शहर से जो है वो तकरीबन काफ़ी दूर भी था, तो उसमें मीडिया को भी परेशानी होती। तो क्योंकि पार्लियामेंट के साथ ही पार्लियामेंट लॉजेस है जिसमें तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी वहाँ रिहाइश गाहें हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने एक सादा तरीका निकाल लिया। पार्लियामेंट लॉजेस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और उसके नतीजे में सहाफ़ी भी बिल्कुल उनको इजी एक्सेस थी, पार्लियामेंट से निकले, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की और फिर अपने दफ्तरों की जानिब या जो दीगर असाइनमेंट है वहाँ चले जाते। अब हुआ ये है कि गुज़िश्ता कोई एक हफ्ता पहले मरियम औरंगज़ेब का जो है वो काफ़ी तलखी हुई वहाँ जो इंतज़ामिया है पार्लियामेंट लॉजेस में, और वो इसलिए हुई कि उन्होंने कैमरा मैन्स को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कवरेज करनी थी उसके लिए रोक दिया। फिर मरियम औरंगज़ेब खुद आई, उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया, कैमरा मैन अंदर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन अब हुआ यह है कि डिप्टी स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं कासिम सोरी साहब, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर के नतीजे में पार्लियामेंट लॉजेस के जो डीएसपी हैं उनको कह दिया गया है कि यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी गई हैं और उसका जो उज़र है वो ये बताया गया है कि यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उन फैमिलीज़ को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया है। अब ये पाबंदी लग गई है। अपोजिशन की जमातें पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर बात नहीं कर सकती थी। अब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौका था वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये एक नई जो है वो मूव चलेगी हुकूमत के खिलाफ, शिद्दत से ये चलेगी भी सही। लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये जो रद्द-ए-अमल दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी का, वो असल में उसके पीछे गुस्सा दूसरा है। वो गुस्सा ये है कि मरियम नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस आई और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी जमात थी उसमें शिरकत की। हुकूमत किसी सूरत नहीं चाह रही थी कि मरियम नवाज पार्लियामेंट हाउस आएँ। इस सिलसिले में उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाज़े तौर पर स्पीकर को और हुकूमत को ये पैगाम भेजा गया कि अगर मरियम नवाज को आज रोका गया पार्लियामेंट हाउस में आने से, उनकी मीटिंग की जो शिरकत है उससे रोका गया, तो फिर ये याद रखें कि न वज़ीर आज़म को हम यहाँ आने देंगे, न ही वज़ीर आज़म के मेहमान यहाँ आएंगे, और स्पीकर को भी हम इतना परेशान करेंगे कि वो इजलास भी कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। और उसके नतीजे में उनको जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ा और उसके बाद ये गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाबंदियां लगाकर निकाला गया। अब आते हैं कि आने वाले हफ्ते यानी कल से क्या होगा। इस सिलसिले में ज़राए ने यह बताया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और जो दीगर जमातें हैं हुकूमत मुखालिफ, उन्होंने फैसला किया है कि मेरे ख्याल ज़राए ये बता रहे हैं कि मंडे से वो इजलास में शरीक होंगे, उसके बाद वॉकआउट करेंगे और उसके बाद तमाम सेनेट के और कौमी असम्बली के अरकान प्ले कार्ड लेकर वहाँ से निकलेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक मार्च करते हुए, उनके खिलाफ नारे लगाते हुए, उनके ऑफिस के सामने
महंगाई के खिलाफ और इस हुकूमत की नाअहलियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा का मुतालबा करेंगे। इसी के साथ साथ आइंदा हफ्ते सहाफ़ियों के साथ यकजहती के हवाले से मुस्लिम लीग नून और हिज़्ब मुखालिफ की जमातों का अरकान पार्लियामेंट का एक वफद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी जाएगा, वहाँ सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती करेगा। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के जो फंड्स हैं या ऑनलाइन जो इम्तहानात के हवाले से अभी तलबा का जो एहतजाज चल रहा है वो HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तो अब एहतजाज का प्लान तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बन चुका है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत अब सेनेट में ओपन बैलेट के ज़रिए जो इंतखाबात का फ़ैसला करने जा रही है, उस सिलसिले में एक तरफ तो उन्होंने सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब उनको एक और जो है वो बात समझ में आई है कि आईनी तरमीम हम पेश करेंगे ताकि हम अपने लोगों को ये बता सकें कि शफाफियत के हवाले से अपोजिशन की जमातें जो हैं वो क्यों तावन नहीं कर रही सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन की जमातों के तावन के बगैर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। यही सबब है कि हुकूमत एक तरफ सदारती रेफरेंस दायर किया हुआ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी जानिब वो इस सारी सूरत हाल के मौजूदगी में अब आइन में तरमीम का मामला भी वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें इनकी कामयाबी के इम्कानात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक अपोजिशन की जमातें इस मामले में उनकी हिमायत नहीं करती तब तक इस बात का ये जहन में रहे कि आइन में तरमीम मुमकिन नहीं हो सकती। तो अब जो है वो आने वाला हफ्ता सियासी तौर पर पार्लिमानी तौर पर काफ़ी गर्म होगा, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ये तय कर चुकी है कि कानून साजी में उनसे कोई ताउन नहीं किया जाएगा, आइन साजी में ताउन नहीं किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि इजलास के अंदर कोरम की निशानदेही की जाए, एहतजाज किया जाए ताकि हंगामा बरपा रहे और हुकूमत को कानून साजी के अंदर मसाइल का सामना रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।